हमारे पास तरह तरह की धमकियां भी आती हैं लोग बाग कि आप जो है समाज विरोधी कार्य कर रहे हैं, और हमने ये समाज में सही संदेश आएगा। अन्यथा आप लोगों के बच्चे लाखों रुपए कितना भी खर्च कर दें, किसी प्रकार से भी आप लोग संतुष्ट नहीं होंगे। यही मेरा निवेदन है कि दहेज रूपी प्रथा को इस समाज से उखाड़ कर फेंको। यही मेरा विवाह, आपने इन शब्दों को और लगातार कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि प्रेम विवाह आज के युग में ज्यादातर बढ़ता जा रहा है। प्रेम विवाह दो परिवारों के मेल को जोड़कर एक जो होता है, यानी कि दो परिवार जुड़ते हैं उसमें, यानी लड़की पक्ष और लड़के पक्ष की शादी हो जाती है। अब वो एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं और अपना पूरा जीवन एक दूसरे के साथ निभाना चाहते हैं। उसको प्रेम विवाह के रूप में देखा जाता है। समाज के कई वर्ग आज भी प्रेम विवाह के खिलाफ होते हैं। वे चाहते हैं कि हमारे बेटा बेटी सभी लोग प्रेम विवाह ना करते हुए माता पिता की राय माने, माता पिता की आदर्श पर चलें और उनके आदर्शों को मानते हुए अपनी शादी यानी अपना विवाह करें। नमस्कार झांसी, इस समय हम मौजूद हैं झांसी के सीपरी बाजार स्थित रेलवे कॉलोनी में, और हमारे पीछे जो मंदिर प्रांगण है, तो आपको बता दें कि ये मंदिर आपको कई तस्वीरों में, कई अखबारों में और कहीं ना कहीं टीवी पे आपको हर जगह दिखा होगा। ये मंदिर आपको एक प्रेम के प्रति यानी दो परिवार जोड़ने वाला ये मंदिर, और इसका संस्थान में जो संस्थापक हैं, जो पुजारी हैं यहाँ के, उनसे भी हम आपकी बात कराएंगे कि जो पुजारी हैं यहाँ पर वो किस तरह दो परिवारों को जोड़ने का काम करते हैं। और दहेज रूपी काम, इनका कहना है कि हम दहेज रूपी होकर, यानी दहेज नहीं लो, बेटी अगर ब्याना है तो दहेज नहीं देना है और उन दो परिवारों को जोड़ना है। क्या नाम है? मेरा नाम योगाचार्य भूपेन्द्र सिंह कश्यप गुरुजी, और इसके साथ साथ मैं एक अधिवक्ता भी हूँ। और मैं यहाँ पर रानी लक्ष्मी नगर स्थित ओम श्री आदिशक्ति मंदिर सत्संग सेवा समिति की पिछले लगभग 35 वर्ष से इसकी स्थापना जो है भाजपा के पूर्व सांसद श्री राजेंद्र अग्निहोत्री ने की थी, और उसी समय से मैं यहाँ लगातार पुजारी के रूप में और वर्तमान में वहाँ पर सचिव के रूप में कार्य कर रहा हूँ। और हमारी संस्था की जो मुख्य उद्देश्य है, वो सबसे बड़ा उद्देश्य है सनातन धर्म का पूरे विश्व में प्रचार प्रसार करना, और दूसरा समाज सेवा के रूप में दहेज रूपी दानव को समाज से उखाड़ के फेंकना। हजारों लड़कियां दहेज की बलि चढ़ जाती हैं। उनको बचाव करने के लिए 99% शादियां लोग घर से करते हैं दहेज दे करके, और उनके मुकदमे कोर्ट में लटके रहते हैं। और हमारा उद्देश्य है कि दहेज रहित शादी करें, हर परिवार से कम एक शादी दहेज रूपी ना हो, दहेज रहित हो। इस उद्देश्य को मानते हुए हमारे पास लगभग 1000 से अधिक लोगों ने, अच्छे कार बंगला गाड़ी लोगों ने, परिवार के लोगों ने, झुग्गी झोपड़ी से महलों तक के लोग आए और हमारे आदर्श को उन्होंने समझा, और उन्होंने अपने बच्चों की शादी हमारे यहाँ पर दोनों पक्षों के आपस के माता पिता उनकी सहमति से मंदिर से वो लोग अपने बच्चों की शादी करा के ले गए। महाराज जी, हम आज उस विचारधारा यानी जो आज का युग है, यानी प्रेम प्रसंग का जो मामले अक्सर सामने आते हैं, प्रेम का बंधन के हिसाब से एक दो परिवार मिलते हैं, क्या होता है कहीं ना कहीं कभी कभार कैसी दिक्कतें हैं? देखिए, ऐसा है, ये तो आदि अनादि काल से चलता आया है। प्रेम रूपी विवाह हुए हैं, और त्रेता युग में हुए, सतयुग में हुए, और अभी भी इस समय में ये चल रहे हैं, और उस समय भी उनका विरोध हुआ। और एक महापुरुषों ने कहा है कि प्रेम ही ईश्वर है, लव इज गॉड। और कबीरदास जी ने कहा कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित कोई। तो प्रेम अगर दो बच्चे करते हैं, दो बालिग बच्चे, तो इसको कानून जो है पूरी तरह से मान्यता देता है। अधिवक्ता होने के नाते कानून ने भी मुझे इस चीज को संज्ञान में लाया है कि अगर दो बालिग बच्चे अपनी मर्जी से शादी करते हैं, परिवार के लोग अगर सहमत नहीं होते हैं, तो उसका विरोध दोनों पक्षों के परिवार के लोगों का उन बच्चों को उठाना पड़ता है। और उन परिवार के लोग, कुछ लोग भी हमारे आगे तरह तरह की दबंगई दिखा करके धमकाने का प्रयास करते हैं। लेकिन शासन प्रशासन का, हमारे झांसी पुलिस प्रशासन का और शासन के लोगों का भी हमें बहुत सहयोग मिला है, क्योंकि मैंने दहेज रूपी दानों को उखाड़ने का प्रयास किया। ज्यादातर शादियां घर से होती हैं, कुछ शादियां अगर बच्चे आपस से प्रेम करते हैं तो अपराध नहीं है। प्रेम रूपी शब्द उन्होंने पढ़ करके अगर प्रेम किया है तो आत्मा का मिलन है, प्रेम रूपी विवाह।
मैं उनका विवाह संपन्न करता हूँ और शासन प्रशासन मदद करता है। कुछ लोग विरोध करते हैं तो मैं उनके खिलाफ शासन के से शिकायत करके उनको समझा बुझा करके उनको वापस भेज देता हूँ। लोग समझ जाते हैं, लेकिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये सच्चाई का मार्ग है। लोग सामाजिक साथी तो करते हैं, लेकिन प्रेम रूपी विवाह को ऐसा समझते हैं कोई अभिशाप है। प्रेम विवाह अभिशाप के रूप में मानते हैं, जबकि आदि अनादि काल से प्रेम विवाह जो है चलता आया है। भगवान के समय में सनातन त्रेता युग में और द्वापर युग में, कृष्ण भगवान के समय, राम के समय में स्वयंवर हुआ करते थे। और ये आज के समय में प्रेम विवाह एक स्वयंवर है। स्वयंवर का अर्थ होता है स्वयंवर, कन्या वर को स्वयं चुनती, इसको स्वयंवर है, और आज उसी का नाम प्रेम विवाह है। इसका कुछ लोग विरोध करते हैं, समाज के लोग। ऐसा रूढ़िवादी विचारों को लोगों को समझना चाहिए कि नहीं, बच्चों के साथ में पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनका हित अच्छा हो। महाराज जी, आज के समय में प्रेम प्रसंग के मामले अधिकतर आते भी हैं, और प्रेम प्रसंग में बालिग लड़की कितने साल की होना चाहिए, लड़का कितने साल का होना चाहिए, और उस बंधन में लड़की को क्या ऐसा विचार आता है, तो इसमें किसने वर्ष का ये सब होना चाहिए? देखिए, इसमें कानून की तरफ से जो मतलब हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर हिंदू विवाह 1955 की धारा 5 के अंतर्गत जो है 5-6 बिंदु मुख्य होते हैं। जिसमें सबसे मुख्य बिंदु होता है एज, आयु लड़की की कम से कम आयु 18 वर्ष होना चाहिए, और लड़के की उम्र 21 वर्ष होना चाहिए। उसके साथ साथ उनका आयु का प्रमाण होना चाहिए, जैसे उनका एज प्रूफ हो। अगर पढ़े लिखे हैं तो 10th की मार्कशीट, पढ़े लिखे हैं तो 10th की मार्कशीट होना चाहिए, हाई स्कूल की मार्कशीट। अगर अनपढ़ है तो उनका मेडिकल सीएमओ का होना चाहिए, या उनका जन्म प्रमाण पत्र नगर निगम से होना चाहिए। कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए, तभी कोर्ट उनको शादी के लिए मतलब जो है परमिट करता है। उसी की उनके दस्तावेज जो है, उनका आधार, निवास और उनका एज, इन सब का प्रमाण करने के बाद में जब सत्यापित हो जाता है कि हाँ सारी चीजें सही हैं और कानूनी रूप से सही है, फिर उनका विवाह जो है हिंदू वैदिक सनातन पद्धति से सप्तपदी प्रथा के अनुसार, जो कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में सप्तपदी प्रथा मान्य है, उसके अनुसार विवाह संपन्न करके शासन प्रशासन को भी सूचित कर देते हैं, गार्जियन को सूचित कर देते हैं। महाराज जी, कोर्ट से कितना समय लगता है? कोर्ट से तो कोर्ट में 2 तरह की शादी होती है। एक होती है स्पेशल मैरिज के अंतर्गत, वो 45 डेज में होती है, वो माननीय जिलाधिकारी महोदय, अपर जिलाधिकारी विवाह अधिकारी करते हैं। दूसरा विवाह होता है मतलब मंदिर से या किसी संस्था से, रजिस्टर्ड संस्था से, पंजीकृत संस्था से विवाह करके, जो कि हम करते हैं, और उसका विवाह का पंजीकरण अगले दिन, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद उनका विवाह पंजीकरण यहाँ पर उप निबंधक कार्यालय झांसी के अंदर करा देते हैं, जिससे उनका विवाह पंजीकृत हो जाता है, नेट पर शादी चढ़ जाती है। और दोनों का विवाह पंजीकृत होने के बाद में, विवाह और विवाह पंजीकरण होने के बाद में, बच्चे देश विदेश में वोटर कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वीजा, ट्रेन प्लेन में एज ए हस्बैंड वाइफ एंटाइटल हो जाती हैं, और उनको कानूनी मान्यता मिल जाती है। महाराज जी, एक सबसे बड़ा सवाल होता है, जब घर से, परिवार से बेटी कहीं अपने बिना बताए चली जाती है और उसके बाद वो होती है, तो ऐसे कदमों में क्या देखते हैं? ऐसी स्थिति में हम सबसे पहले प्रयास करते हैं बच्चों से, लड़का लड़की से यही कहते हैं कि आप शादी करने से पहले अपने घर के लोगों को सूचित करो। वो कहते हैं हमने सूचित कर दिया है, वो नहीं मान रहे हैं, और हमारी जान को खतरा, किसी समय मेरे साथ ऑनर किलिंग हो सकती है। तो इस तरह शासन ने इनको सुविधा दी है ऑनर किलिंग से बचने के लिए, विवाह करके और कानून को सूचित करो, समाज को सूचित करो। तो दोनों के विवाह करके, पंजीकृत करके प्रशासन को सूचित कर दी जाती हैं, थाने में, संबंधित थाने में एसएसपी को, और उनके गार्जियन को भी बुला करके, पुलिस भी उनको बुला करके समझा देती है कि विवाह हो गया, दोनों लोग जो है पति पत्नी बन गए हैं, अब इनको दहेज रूपी दानव से इन्होंने अपने आप को बचा लिया है, अच्छा कार्य किया है, उनका सहयोग करें। अगर समाज के लोग सहयोग करते हैं तो ठीक होता है, नहीं करती हैं तो सब लोग अपनी अपनी जगह, दोनों लोग अपने रहने को स्वतंत्र होते हैं। महाराज जी, कई परिवार ऐसे हैं, आपको फोन भी करते होंगे कि कहीं ना कहीं छोटी छोटी समस्याएं या कुछ, अभी तक इतने शादी हो गई, तो फिर कैसे देखते हैं आप? हमारे पास तरह तरह की धमकियां भी आती हैं। लोग बाग इसलिए कहते हैं कि आप जो है समाज विरोधी कार्य कर रहे हैं, और हमने ये कहा कि समाज विरोधी नहीं है, ये कानून विरोधी कार्य आप लोग कर रहे हैं। समाज में ऐसा कहीं नहीं लिखा था कि दहेज लेकर के, दहेज लेना पाप है, दहेज देना पाप है, दोनों ही अभिशाप हैं, लेने देने वाला दोनों ही अपराधी हैं। उसके बाद भी आप समाज को मान्यता दे रहे हैं। धमकी इस तरह आती है, अगर आपने ये कार्य किया तो हम आपको रहने नहीं देंगे, हम आपको कार्य नहीं करने देंगे। जब ऐसी स्थिति आती है तो फिर हम शासन प्रशासन को सूचित करते हैं, शासन हमारी मदद करता है। इतनी धमकियां आई तो आप डरे क्यों नहीं? अब ऐसा है, जब कहा है महापुरुषों ने कि प्रेम ही ईश्वर है, तो प्रेम रूपी ईश्वर के इस कार्य को करने में हमने अपनी जान की बलि लगा दी है। जब तक जीवन है
और इतना समय हो चुका है, लगभग 30 साल से अधिक कार्य कर रहे हैं। जब तक जीवन है, ईश्वर के इस संदेश को, समाज के संदेश को, दहेज रूपी दानव को मिटाने के लिए हम अपने जान निसार करने को तैयार रहेंगे। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, डर है तो ईश्वर से है। जिस दिन मौत आएगी, ईश्वर जब चाहेगा तब आएगी, अन्यथा तरह तरह के लोग आते हैं, धमकी दे के चले जाते हैं और शांत हो जाते हैं। क्या कहते हैं वो लोग, क्या कहते हैं? रहने नहीं देंगे, हाँ, आपको कार्य नहीं करने देंगे, आपको आपकी संस्था को बंद करा देंगे। जब वहां जाते हैं तो पता चलता है संस्था कानूनी रूप से पंजीकृत है, संस्था का सर्टिफिकेट जो है थाने से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक वैलिड है, हर जगह उसकी मान्यता है। कोर्ट में भी हमारा लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाते हैं हम, वहाँ कोर्ट में जाना पड़ता है। कोर्ट जब संज्ञान लेती है, कोर्ट हमें तलब करती है कि विवाह कैसे किया, तो हमें सारा विवाह का प्रमाण उनको देना पड़ता मंदिर है। मंदिर में कैसे शादी, अपन लोग क्या कहते हैं, प्रक्रिया कैसी होती है मंदिर में मंदिर जो है हिंदू सनातन धर्म की वैदिक रीति से हम लोग जो है सप्तपदी प्रथा के अनुसार नहीं, मोबाइल वगैरह जो है। बराबर इसमें फोटोग्राफी करती है, वीडियोग्राफी करते हैं, और फोटोग्राफी वीडियोग्राफी विवाह करने वाले बच्चों को देते हैं, उनके गार्जियन आते हैं तो उनको भी दे दी जाती है, पुलिस मांगती है तो उनको भी दे दी जाती है। इसके कोई एक वीडियो भी शूट मैंने देखा। हाँ हाँ बिल्कुल, हम लोग वीडियो रिकॉर्ड रखते हैं, और हमारे पास अगर 10 साल पुराना भी रिकॉर्ड आप मांगेंगे तो हमारे पास सारे रिकॉर्ड मिलती हैं। शासन प्रशासन में कई बार समस्याएं आती हैं 10 साल बाद, प्रॉपर्टी के बारे में, कहीं ऑनर किलिंग के बारे में, तो हमारा रिकॉर्ड खंगाला जाता है, हम रिकॉर्ड शासन को देते हैं, प्रशासन को देते हैं, बराबर रखते हैं इसको, कानून का बराबर ध्यान रखते हैं। बगैर कानून के हम कार्य को नहीं करते हैं। कोई प्रयास भी करता है गैर कानून बनाने का तो हम उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, नहीं मानती है तो प्रशासन की मदद लेकर के उनको समझा देते हैं। आप एक महाराज होने के साथ साथ मंदिर के पुजारी भी हैं, और महाराज भी हैं, पुजारी भी हैं, अधिवक्ता भी हैं आप, तो उस चीज को सरकारी तौर से और इन सब की चीजों से कैसे करें? देखिए, अधिवक्ता होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि लोग आ कहते हैं कि तुम पुजारी हो और तुम पूजा पाठ करना जानते हो, सब फर्जी काम करते हो, पूजा फर्जी है, ये शादी फर्जी है। तो उनको समझाना पड़ता है कि जो विवाह किया गया है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 5 के अंतर्गत, सप्तपदी प्रथा के अंतर्गत सारी शर्तों का पालन करते हुए कानूनी रूप से विवाह को संपन्न किया गया है, ऐसा समझा के उनको शांत किया जाता है। हमसे नहीं मानती है तो कानून उनको समझा देता है, पुलिस और प्रशासन समझा देता है, उनको मानना पड़ता है। बेटी को जैसे अगर मान लो कोई प्रेम हो गया है और शादी करना चाह रही है कोई परिवार की बेटी, और वो घबरा रही है, कोई गलत कदम ना उठा ले, तो उस समय कैसे गौर करना चाहिए? उस समय हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य ये होता है कि बच्चे, दो लड़का लड़की बालिग हैं, आपस में प्रेम करते हैं, वो किसी तरह से समाज के दबाव में आकर के सुसाइड ना करें, कहीं जाकर के पॉइजन ना खा लें, ट्रेन के आगे कट ना जाए, कूद ना जाए, नदी में ना मर जाए। इससे अच्छा है कि वो लोग उनका विवाह संपन्न करके हिंदू सनातन पद्धति से, वैदिक रीति से, कानूनी रूप से विवाह संपन्न करके उनको आजाद कर दें। आगे उनकी मर्जी, अपने जीवन को इस तरह से जिए, समाज उनको स्वीकार करे या ना करे, जी समाज की व्यवस्था है, लेकिन कानून इसको अलाउ नहीं करता। कानून तो कहता है कि अगर बच्चों ने शादी कर ली है, बालिग है, तो उनको समाज सुरक्षा देता है, कानून सुरक्षा देता है। समाज को अगर उनको नहीं सुरक्षा देनी है तो उनको, समाज की जिम्मेदारी उनकी नहीं है, कानून की जिम्मेदारी है, कानून रूप से उनको सुरक्षा मिलती है। वो लोग स्वतंत्र रूप से अपना जीवन देश विदेश में व्यतीत करते हैं, बच्चे सब कर रहे हैं, इस तरह से प्रेम है, आनंद में है, शादीशुदा हो गए, बाल बच्चेदार हो गए, अच्छे से रह रहे हैं। हमारे साथ पुजारी जी थे जिन्होंने लगातार कई वर्षों से शादियां करा रहे हैं, प्रेम विवाह शादियां इनके द्वारा कई बंधनों से हुई हैं, और इन्होंने दहेज रूपी शादी कराई। ना तो लड़की पक्ष को दहेज देना पड़ा, ना लड़के पक्ष को कोई खर्चा ज्यादा करना पड़ा, और शादी का बंधन बना। और यहाँ की माता रानी की कृपा से, यहाँ के मंदिर प्रकार की कृपा से कई परिवार ऐसे जो हैं, आज कई परिवारों के सुख में आराम से हैं वो। और उसके बाद महाराज जी लगातार निरंतर सेवा कर रहे हैं। महाराज जी का कहना है कि यदि आप बालिग हो, और लड़की पक्ष भी बालिग है, उनका बेटी बालिग है और लड़का भी बालिग है, तो वे अपनी शादी कर सकते हैं, प्रेम विवाह कर सकते हैं। कानून उनके साथ खड़ा हुआ है और उनकी संस्था भी उनके साथ खड़ी हुई है। वहीं अगर और भी लोग हैं जो मंदिर परिसर में शादी करना चाहते हैं, दोनों परिवारों को जोड़कर करना चाहते हैं, दहेज रूपी कार्य करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी मंदिर की समिति और मंदिर के पुजारी जी उनके साथ हैं। उन्होंने ये तक भी कहा है कि लगातार हमारे यहाँ जो भी होता है वो पूरा फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, कैमरों के आधार पर, सारी रिकॉर्डिंग के आधार पर, उसके बाद कोर्ट से प्रमाण पत्र, उसके बाद मंदिर प्रक्रिया से पूरी संस्था की फोटो खींचती हैं, उसके बाद विवाह संपन्न होता है। अब आप कमेंट करके
बताना चाहते हैं, जब समाज के लोग हमारे पास आकर के समाज की दुहाई देते हैं कि जी आप समाज विरोधी कार्य कर रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि समाज कोर्ट के अंदर जाइए। झांसी फैमिली कोर्ट में 3 कोर्ट है, फैमिली कोर्ट को देख रही हैं, वहां पर 99% केसेस जो हैं, डिस्प्यूट जो है, विवाद जो घरेलू शादी हुई थी, अरेंज मैरिज हुई थी, उन्हीं से कोर्टें भरी पड़ी हैं। और हमने जो शादी की हमारे यहाँ से, वो 99 शादियां सक्सेस हैं और उनकी 99 शादियां % फेल है, क्योंकि उन्होंने दहेज ले दे करके शादी की है। और समाज के दहेज के अपराध के कारण वो लोग आज उन्होंने अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में कर दिया है। हमारी सभी से ये प्रार्थना है, चाहे आप शादी समाज से करें, अरेंज मैरिज करें, चाहे मंदिर से करें, दहेज विरोधी करें, दहेज रहित करें, तब जाकर के समाज में सही संदेश आएगा। अन्यथा आप लोगों के बच्चे अंधकार में रहेंगे। आप लाखों रुपए कितना भी खर्च कर दें, किसी प्रकार से भी आप लोग संतुष्ट नहीं होंगे। यही मेरा निवेदन है कि दहेज रूपी प्रथा को इस समाज से उखाड़ कर फेंको। ये मेरा संदेश है। बकाया आप लोग सोच समझदार हैं, जो लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, लोगों को बताएं, समझाएं और अपने अपने समाज में इसको व्याप्त करें। बहुत बढ़िया।